अखिलेश यादव ने सेट किया गोल प्लान। 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश की मेहनत लाएगी रंग या सब होगा भंग। पीडीए के नारे के साथ ब्राह्मणों को भी साधेंगे अखिलेश। 2024 को लेकर अखिलेश का मास्टर प्लान तैयार। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के फॉर्मूले पर 2024 के चुनाव में बीजेपी के विजय व्रत को रोकने में जुटी समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश में लग गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए यह जिम्मेदारी अपनी पार्टी के किसी नेता के बजाय एक नए संगठन को दी है, जो जिला स्तर पर ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे को महापंचायत के जरिए साथ जोड़ेगा। बीते दिनों लखनऊ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने ब्राह्मणों का बड़ा सम्मेलन किया था और इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद समेत तमाम ब्राह्मणों नेताओं को आमंत्रित किया गया था। उनके पोस्टर्स लगवाए गए थे, यानी भाजपा की तरफ से ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा को लगाया गया था। कुछ ऐसी ही अब समाजवादी पार्टी भी रणनीति अपनाने जा रही है। जानकारी के अनुसार रविवार यानी 24 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पर ब्राह्मण पंचायत में शिरकत करेंगे, तो पार्टी की तरफ से इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर से ब्राह्मण महापंचायत के बाद प्रदेश भर में जिला स्तर पर ब्राह्मण महापंचायत आयोजित की जाएगी। दरअसल 2022 के चुनावी नतीजे की समीक्षा के बाद अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी को समझ आ गया कि उनका बेस वोट मुसलमान और यादव भले ही उनके साथ खड़ा हो, लेकिन जब तक उनके बेस वोट के साथ अन्य जातियों के जुड़े बिना वोट शेयर में इजाफा नहीं होगा, लिहाजा तब तक बीजेपी से निपटना मुश्किल है। दूसरी तरफ बीजेपी ने जो कभी सवर्णों की पार्टी कही जाती थी, उसने अपना दायरा अग्रणी जातियों के साथ साथ पिछड़ी जातियों तक बढ़ा दिया है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने भी चुनौती अपने वोट शेयर को बढ़ाने की है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी जहां अपने पीडीए के फॉर्मूले को लेकर कोशिश में है, उसके इस फॉर्मूले से बिंद, मल्ला, निषाद, कश्यप, मांझी भी उसके वोट बैंक का हिस्सा बने। लेकिन इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को भी अपने पाले में लाना चाहती है। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।